मैं किसी भी समाज की उन्नति इस बात में देखता हूं कि उस समाज की महिलाओं ने कितनी उन्नति की है। ये कथन बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के हैं। आज ही के दिन 14 अप्रैल 1891 को महू मध्य प्रदेश में हुई। बाबा साहेब बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उनकी उपलब्धियां और इतने गुणों से वे संपन्न थे कि थोड़े से शब्दों में मैं उन पर बात नहीं कर सकता। मैं कुछ ऐसी बातें आज की उनकी इस जयंती के खास अवसर पर आप सभी के समक्ष रखना चाहूंगा। बाबा साहेब जो समाज की आधी आबादी के अधिकारों के प्रति बहुत सजग थे। 15 अगस्त सन 1947 को हमारा देश आजाद तो हो गया, लेकिन भारत की आधी आबादी नारी शक्ति आज भी रूढ़िवादी बंदिशों में कैद थी। भारतीय नारी को सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक अधिकार प्राप्त नहीं थे। बाबा साहेब उन्होंने अनेक सम्मेलनों के माध्यम से भारतीय नारी को अपने अधिकारों के प्रति प्रेरित किया। उन्होंने मूक नायक, बहिष्कृत भारत जैसे समाचार पत्रों के माध्यम से भारतीय नारी को उनके अधिकारों को प्राप्त करने के प्रति प्रेरित किया। आज के युग में महिलाएं ये जानती भी नहीं होंगी कि उन्हें जो 26 हफ्तों की मैटरनिटी लीव का अधिकार प्राप्त है वो उन्हें बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने दिलाया। सन 1942 में बाबा साहेब द्वारा मैटरनिटी बेनिफिट बिल लाया गया, जिसे कानून का रूप देकर महिलाओं को ये अधिकार मिला। और ये ऐसे समय में हुआ जिसे कहेंगे कि बाबा साहेब की बहुत दूरदृष्टि थी, बहुत आगे की सोच थी, क्योंकि उस समय दुनिया के ऐसे देश भी हमसे इस मामले में काफी पीछे थे। बात करें अमेरिका, जहां पर 1987 में जाकर के कोर्ट के दखल के बाद यह अधिकार महिलाओं को प्राप्त होने की ओर रुख हुआ। बाबा साहेब ने संविधान में लिखा होने के वजह से किसी अवसर से वंचित नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि लिंग के आधार पर महिला के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, और इसके लिए संविधान में उन्होंने आर्टिकल 14 से 16 तक लैंगिक समानता के लिए प्रावधान किए। बाबा साहेब ने संविधान में महिलाओं की खरीद फरोख्त और उनकी शोषण के विरुद्ध प्रावधान किए। बाबा साहेब का मानना था कि असल प्रजातंत्र तभी आएगा जब एक परिवार में पैतृक संपत्ति में से महिला को बराबर का हिस्सा मिलेगा, और इसके लिए उन्होंने हिंदू कोड बिल के जरिए काफी प्रयास किए। महिलाओं के प्रति भी उनके इतने अथक प्रयास रहे और इतनी कोशिशें उन्होंने की जिन्हें मैं यहां पर नहीं समेट सकता। ये कुछ थे जो मैं आपके संज्ञान में लेकर के आया। इसके अतिरिक्त उन्होंने किसानों और मजदूरों के लिए भी, उनके उत्थान के लिए असंख्य प्रयास किए। बाबा साहेब अपने जमाने के सबसे पढ़े लिखे लोगों में से थे। उन्होंने मुंबई यूनिवर्सिटी से बीए किया, कोलंबिया यूनिवर्सिटी से एमए किया, पीएचडी की, एलएलडी की, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से एमएससी की, डीएससी की, वे बैरिस्टर एट लॉ भी की भी डिग्री प्राप्त थे। अर्थशास्त्र में विदेश से पहली डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त करने वाले पहले भारतीय बाबा साहेब थे। वे महान विधिवेत्ता, राजनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री, समाज सुधारक, लेखक, पत्रकार
और भी जाने क्या क्या भारत रत्न प्राप्त बाबा साहेब थे। एक महान अर्थशास्त्री होने के नाते बाबा साहेब का जो एक बहुत बड़ा योगदान भारत के लिए रहा, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना उन्हीं के दिशा निर्देशों और निर्देशक सिद्धांतों के आधार पर की गई। सन 1926 में रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस के नाम से कमीशन भारत आया और बाबा साहेब ने, कहना चाहिए कि इकोनॉमिक्स के मामले में एक ग्रंथ जो लिखा था, प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन, इसकी उस कमीशन ने जोरदार वकालत की और तब ब्रिटिशर्स ने अपनी वैधानिक संस्था लेजिस्लेटिव असेंबली में एक कानून पास किया। इसी के आधार पर, इसी बुक के आधार पर एक कानून पास किया और जिसका नाम हुआ भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934। तब जाकर के 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। तो कहना चाहूंगा कि जो बाबा साहेब हैं, उन्होंने केवल कुछ ही वर्गों तक वे सीमित नहीं रहे, उन्होंने सभी वर्गों की, समाज के सभी वर्गों के कल्याण की कल्पना की, प्रयास किए और कहें कि सर्वांगीण रूप से पूरे भारत के विकास की परिकल्पना की। वे मानते थे कि जो आदर्श समाज हो उसमें अनिवार्य रूप से समानता, स्वतंत्रता और बंधुता के तत्व निहित होने चाहिए। एक ऐसे आदर्श समाज की परिकल्पना वे करते थे। मानवतावादी थे, सभी को एक समान नजर से देखने वाले थे। उनको वे अधिकार दिलाने की प्रयासों के लिए सदैव प्रयासरत रहे और उनके सिद्धांतों और उनके विचारों पर आज भी हम अपने देश के महान ग्रंथ संविधान के माध्यम से मानवतावादी प्रयासों के लिए प्रयासरत हैं। ऐसे सर्वमान्य नेता, हम सभी के लीडर, पूरे भारत के लीडर, भारत के प्रत्येक वर्ग के लीडर, महापुरुष बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उनकी आज की जयंती के खास अवसर पर मैं करता हूं। जय भीम, जय भारत।